आज एक शूट किया जाए इधर 2-3 दिन। कुछ कैमरे में ख़राबी थी इसीलिए कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो नहीं है? निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक अमीर खुसरो नहीं है? तो अमीर खुसरो जिसके लेखक नहीं है उस पुस्तक का नाम आप लोग बता दें। किसके लेखक नहीं है अमीर खुसरो? कौन सा ऑप्शन है? 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा है? सभी को गुड आफ्टरनून। चंद्र चंद्रेश जी, ऋतु जी, प्रकाश चंद्र जी। तो पहले प्रश्न का उत्तर कौन सा है? किरण उस्सादैन, तुगलकनामा, तारीख दाऊदी, मिफ्ताह उल फुतूह। 4 पुस्तकें आपके सामने हैं, इसमें से कौन सी अमीर खुसरो की नहीं है? अमीर खुसरो के विषय में आप जानते ही हैं कि बलबन के पुत्र मोहम्मद के दरबार से इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। एक बार मंगोलों ने इन्हें बंदी बना लिया था, तो मंगोलों से बंदी ये भी बने थे और मंगोलों को बंदी बलबन को भी मंगोलों ने बंदी बनाया था। और उसी के बाद बलबन को जब बंदी बना लिया गया था उसके बाद उसे गुलाम के रूप में बेचा गया था। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर यह जो दिख रही है तारीख दाऊदी, तारीख दाऊदी अमीर खुसरो की नहीं है। तारीख दाऊदी यादगार अहमद तारीख दाऊदी के लेखक हैं। किरण उस्सादैन भी अमीर खुसरो की है और तुगलकनामा भी इनकी है। मिफ्ताह उल फुतूह भी इन्हीं की किताब है। इन्हीं की किताब आशिक है। इन्हीं की किताब खजाइन उल फुतूह है। खजाइन उल फुतूह। तो किरण उस्सादैन और मिफ्ताह उल फुतूह में जिसका जिक्र है यह जलालुद्दीन की विजयों का जिक्र है, उनका दिल्ली पे अधिकार करने का जिक्र है। खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन की विजयों का उल्लेख है। अलाउद्दीन की विजयों का उल्लेख है इसमें। और तुगलकनामा में गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक के विजयों का उल्लेख है। ठीक, यह किरण उस्सादैन में कैकुबाद के
आवाज़ आए तो तुरंत बताइएगा। अब आ रही है? अब बताइएगा अब आ रही है कि नहीं। जो ही आए, क्योंकि थोड़ी सी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो वो अभी सही हो जाएगा। तो जो ही आपको लगे कि आ रही है, कभी कभी आ रही है। हाँ आप बताइए। हाँ अब आ रही है ना? अब आ रही है? अब ठीक है ना? तो यहाँ जो है अमीर खुसरो और अमीर हसन दूसरे प्रश्न में निम्न में से किसे निजामुद्दीन औलिया ने तुर्कलाह की उपाधि दी थी? तो किसे तुर्कलाह की उपाधि दी थी? फिर गड़बड़ा रहा है। किसे तुर्कलाह की उपाधि दी थी? तो यहाँ अमीर खुसरो, अमीर हसन, जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता आपको दिख रहे हैं। अमीर खुसरो, अमीर हसन दोनों का जो साहित्यिक जीवन है वो बलबन के जो बड़े पुत्र हैं महमूद, उनके महमूद नहीं बल्कि मोहम्मद के दरबार में शुरू हुआ था। और यहाँ से ये अमीर खुसरो फिर आगे जो है आपके विभिन्न सरदारों के, विभिन्न सुल्तानों के दरबार में रहते हैं, 6 सुल्तानों के दरबार में रहते हैं। जियाउद्दीन बर्नी के विषय में आप जानते ही हैं। जियाउद्दीन बर्नी एक सम्भ्रांत परिवार से हैं। इनके चाचा आइनुल मुल्क अलाउद्दीन के समय में दिल्ली के कोतवाल थे, और दिल्ली के कोतवाल वही एक व्यक्ति था, वही दिल्ली का कोतवाल आइनुल मुल्क एक व्यक्ति था जो अलाउद्दीन को कुछ सलाह दे सकता था। और अलाउद्दीन जब विश्व विजय का सपना देख रहा था और एक धर्म प्रतिपादित करने का सपना देख रहा था, तब आइनुल मुल्क ने ही उसे यह समझाया था कि अभी भारत में ही बहुत कुछ जीतना है, इसे जीत लीजिए और धर्म को प्रतिपादित करना है, धर्म को, नए धर्म को चलाना है, ये सुल्तानों का कार्य नहीं है। तो इनके चाचा ने ही, तो राज दरबार से संबंधित है, इन्होंने तारीख़ फिरोज़शाही लिखी है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ तारीख़ फिरोज़शाही है, जो आपके ये इसमें अलाउद्दीन जलालुद्दीन के भी विषय में कुछ बातें कही गई हैं। अलाउद्दीन, इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक के प्रारंभ के 6 वर्ष के शासनकाल को उसमें समेटा गया है। इस प्रश्न का जो उत्तर है अमीर हसन है। इब्न बतूता के विषय में आप जानते ही हैं, दक्षिण अफ्रीका का यात्री है और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया, 14 वर्ष भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी बनाया, न्यायाधीश भी बनाया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक इससे कुछ समय के लिए नाराज़ भी हो गया, इसे बंदी भी बनाया। बाद में इससे फिर संतुष्ट हुआ और इसे चीन अपना दूत बनाकर भेजा। हालांकि वह फिर भारत नहीं आया और यह पुनः दक्षिण अफ्रीका चला गया और वहाँ पर इसने रेहला यात्रा विवरण अपना रेहला नाम से लिखा। इसी में यही एक यात्री है, यही एक लेखक है जो दिल्ली सल्तनत की जो डाक व्यवस्था है उसका विस्तृत विवरण देता है। गियासुद्दीन तुगलक के समय में की जो डाक व्यवस्था थी उसका विस्तृत विवरण देने वाला यही एक लेखक है। तो तुर्कुल्लाह की उपाधि अमीर खुसरो को निजामुद्दीन औलिया ने दी थी और अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं और माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया के निधन के पश्चात इनका भी निधन हो गया और इन्हें भी वहीं दफनाया गया। ठीक, आगे चलें। इनका जन्म जो है एटा ज़िले में पटियाली नामक स्थान पर हुआ था।
किसने इराक के पवित्र नगरों में वितरित करने हेतु 1 करोड़ टंका भेजा था? निम्न में से किस सुल्तान ने इराक के पवित्र नगरों में वितरित करने हेतु, इराक नहीं बल्कि ईरान के पवित्र नगरों में वितरित करने हेतु इसने 1 करोड़ टंका भेजा था? तो यहाँ जो शासक आपके मोहम्मद बिन तुगलक दिख रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का जो विदेशी संबंध है वह अनेक राष्ट्रों से है, जिसमें आपके मुग़ल जो नेता थे ट्रांसाक्सियाना के तर्माशरीन, हालांकि उन्होंने आक्रमण भी किया था लेकिन बाद में उनसे इनका समझौता भी हो गया, तो तर्माशरीन है। फिर मिस्र के जो शासक हैं अलशरीन, तो उनके साथ भी इनका वैदेशिक संबंध है। ईरान के शासकों के साथ है, इराक के शासकों के साथ है। तो इन्होंने ईरान में 1 करोड़ टंका बंटवाने के लिए भेजा था, वहाँ के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक ने कब राजधानी को देवगिरी में स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कब राजधानी को देवगिरी में स्थानांतरित किया था? तो देवगिरी में इनकी जो राजधानी स्थानांतरित होती है वह आपका कब होता है? 1327 ईस्वी। यह जो तिथि है यह सांकेतिक मुद्रा की तिथि है, सांकेतिक मुद्रा की तिथि है। और यह जो तिथि है कराचिल अभियान की तिथि है। ठीक, 2829 की इनकी जो तिथि है, इस समय किसलू खां का विद्रोह हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के अब ये जो राजधानी इन्होंने देवगिरी स्थानांतरित की, तो राजधानी देवगिरी स्थानांतरित करने के संदर्भ में अनेक विचार जो तत्कालीन इतिहासकारों के हैं, जैसे कि वर्णी कहता है कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में थी, मध्य में थी, इसलिए राजधानी परिवर्तन किया गया। इब्न बतूता कुछ और बात कहता है। इब्न बतूता कहता है कि दिल्ली के नागरिक सुल्तान को अभद्र पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंडित करना चाहता था। इसी तरह की बात ईशामी भी करता है। लेकिन इतिहासकारों का मानना है कि देवगिरी राजधानी स्थानांतरित करने का जो प्रमुख उद्देश्य था वह एक तो वहाँ से दक्षिण का जो साम्राज्य इन्होंने बनाया था, दक्षिण के जिन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, उन पर ठीक ढंग से नियंत्रण स्थापित हो सकता था। दूसरा, मंगोलों का लगातार जो आक्रमण हो रहा था, तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा। तीसरा जो उद्देश्य हो सकता था कि दक्षिण में इस्लाम का प्रसार, इस्लामिक संस्कृति का प्रसार। तो ये 3 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिनके कारण देवगिरी राजधानी इन्होंने स्थानांतरित की थी। ठीक, इस देवगिरी को क़ौबतुल इस्लाम बोला गया है। इसका एक नाम क़ौबतुल इस्लाम भी है और दिल्ली का एक नाम कुब्बतुल इस्लाम है। इन दोनों नामों की भिन्नता में ध्यान रखिएगा। कुब्बत उल इस्लाम, दिल्ली का नाम कुब्बतुल इस्लाम और कुब्बतुल इस्लाम देवगिरी को कहा गया है। ठीक, देवगिरी दिल्ली के अन्य नाम में इंद्रप्रस्थ आप जानते हैं, योगिनीपुर दिल्ली का ही नाम है, योगिनीपुर भी एक नाम दिल्ली का है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय होने वाला प्रथम विद्रोह किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अनेक विद्रोह होते हैं। लगभग 27 विद्रोह तो केवल दक्षिण में ही हुए थे। कुल 34 विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुए, तो सर्वाधिक विद्रोह इन्हीं के काल में होते हैं। और इन विद्रोहों में प्रथम विद्रोह कौन सा है? तो प्रथम विद्रोह आपका बहाउद्दीन गुरशर्फ का विद्रोह है। सागर का सूबेदार था और इसने विद्रोह किया। इस समय 1326-27 में यह विद्रोह हुआ। और इस समय इसने जब विद्रोह किया तो हुआ यूँ कि इसके विद्रोह के दमन, इसका एक तरह से बहन का बेटा है ये, तो इसके विद्रोह के दमन के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत विभत्स दमन किया इसका, और इसके शरीर के मांस को पकाकर इसके बीबी और बच्चों को भोजन के रूप में परोसा गया था। किसलू खां का विद्रोह इसके बाद होता है 1327-28 में किसलू खां का विद्रोह होता है।
आइनुल मुल्क अवध का सूबेदार था और इसने इंसाए माहरू नामक किताब भी लिखी और इस विद्रोह को का दमन कर दिया गया और फिर इसे उसने छोड़ दिया था। विद्रोहियों में से किसी को मुक्त करने की, अगर मोहम्मद बिन तुगलक ने किसी को मुक्त किया था तो इसे आइनुल मुल्क को ही किया था। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने महान बताया था। किसलू खां उस समय आपका इस विद्रोह को दबाने के लिए, इसने सिंध में यह विद्रोह हुआ था, तो इस विद्रोह को दबाने के पश्चात वहाँ शेख रुकनुद्दीन के अनुरोध पर वहाँ के लोगों को दंडित नहीं किया गया और वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख रुकनुद्दीन का क्या किया था, उनके चरण चूमे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख रुकनुद्दीन का चरण इसी समय चूमा था। तारगी विद्रोह 1351 का विद्रोह है। यह गुजरात में हुआ था और यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल का अंतिम विद्रोह है। इसी विद्रोह के दमन के पश्चात तारगी जो है यहाँ से भाग के चला गया गुजरात से सिंध और इसका पीछा करते करते मोहम्मद बिन तुगलक सिंध तक गया और यही मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हो गया। तो इनके मोहम्मद बिन तुगलक का प्रथम विद्रोह बहाउद्दीन गुरशार्प का है, सागर जिले, दक्षिण में सागर जिले का सूबेदार है। और अंतिम विद्रोह गुजरात का तागी विद्रोह है, जिसमें वह वहाँ से फिर गुजरात में पराजित हुआ तो वहाँ से भागकर सिंध चला गया। उसका पीछा करते करते मोहम्मद बिन तुगलक भी सिंध गया और वहीं पर मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हो गया। ठीक। अन्य विद्रोहों में आसान शाह का विद्रोह मालाबार में हुआ और उसने वहाँ पर 1334-35 में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। आपने यहाँ 1336 में जो हरिहर और बुक्का गए थे काम्पिल्य राज्य के विद्रोह को दबाने के लिए, उन्हें भेजा गया था, तो वहाँ पर वो अपना एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो इस प्रकार, और इसी बीच बंगाल भी, इनसे हाजी इलियास ने बंगाल में विद्रोह किया और बंगाल भी यहाँ से स्वतंत्र हो गया, दिल्ली साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया। निम्न में से कौन सुल्तान रस्मो मियाना की नीति अपनाया था? रस्मो मियाना की नीति निम्न में से कौन सुल्तान अपनाया था? इसका आंसर आप लोग दे दें। रस्मो मियाना की नीति, आंसर के सामने जो है प्रश्न संख्या भी लिख दें तो ज़्यादा आसानी होगी। ठीक। रस्मो मियाना नीति का मतलब है कि नरमी और कड़ाई दोनों का मिश्रित रूप है। नरमी दोनों का मिश्रित रूप रस्म मियाना माना जाता है कि इसमें शक्ति भी अपनाई जाती है, नरमी भी अपनाई जाती है। और किस सुल्तान ने इस नीति को अपनाया था? तो ये आपके 4-5 सुल्तान दिख रहे हैं, 4 सुल्तान दिख रहे हैं। इसका आंसर ठीक। आइए कोई आंसर आएगा इसका? रश्मि मियाना का क्या हो रहा है? अच्छा, तो रश्मि मियाना बी मोहम्मद बिन तुगलक। एक आंसर प्रकाश चंदा जी की तरफ से आया, बी मोहम्मद बिन तुगलक। आंसर करीब है, सटीक नहीं है। हाँ, करीब का मतलब कि गियासुद्दीन तुगलक को माना जाता है कि रस्म मियाना की नीति गियासुद्दीन तुगलक ने अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत कठोरता की नीति अपनाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी विद्रोह हुए सबके साथ बड़ी कठोरता के साथ उसने व्यवहार किया। अलाउद्दीन को आप जानते ही हैं,
और इब्राहिम लोदी के समय तो बिल्कुल जैसे भ्रातृभाव, ये जो लोदी राजत्व है तो इसमें भ्रातृभाव अपनाया जाता है, यानी समानता का व्यवहार। लोदी जो अपने उनके सुल्तान जो उनके सरदार हैं, लोदी सरदारों के साथ वो समानता का व्यवहार करते हैं। लोदी राजत्व में ये नहीं माना जाता है लोदी राजत्व में कि वह राज्य दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं। वो सभी सरदारों में से एक श्रेष्ठ सरदार सुल्तान होता है। बहलोल लोदी के समय ऐसा था, सिकंदर लोदी के समय भी थोड़ा सा ऐसा था। ठीक, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये उपाधियां हैं और ये संबंधित सुल्तान है, यानी किस सुल्तान की कौन सी उपाधि थी, यानी कौन सी उपाधि उसने धारण की थी। तो ये कुछ उपाधियां हैं और इधर आपके सुल्तान हैं। तो इनका उत्तर आप लोग जल्दी दे दें। उम्दतुल निस्वा नासिर अमीरुल मोमिनीन दरवेश शाइस्ता खां, और ये सुल्तान है। तो इसको जो है, इस प्रश्न को हम लोग देखें तो कुछ उपाधियां हैं जो आपके काम आ सकती हैं एक सिंगल प्रश्न के रूप में, तो इसको एक जगह रखा गया है। ठीक, तो डी आंसर इसका है। डी माने तो उम्दतुल निस्वा। ए 3 नासिर उमीरुल मोमिनीन नासिरुद्दीन महमूद। सी 4 दरवेश जलालुद्दीन। शाइस्ता खां इल्तुतमिश। ये जो उपाधियां हैं, तो इस उपाधियों में आप देखें तो इस उपाधि में उम्दतुल निस्वा जो उपाधि है ये रजिया की है, बिल्कुल सही है। ये जो नासिरुल मोमिनीन उपाधि है ये इल्तुतमिश की उपाधि है। ये दरवेश उपाधि जो है ये नासिरुद्दीन महमूद की है। और शाइस्ता खां उपाधि जलालुद्दीन की है, यानी 1 2 3 4 कोई आंसर है? ए। ठीक, ए ये आपकी उम्दतुल निस्वा रजिया की है और इल्तुतमिश की नासिर अमीरुल मोमिनीन है। ये आपके जो खलीफा द्वारा दी गई है। नासिरुद्दीन महमूद को दरवेश बोला गया है और जलालुद्दीन शाइस्ता खां की उपाधि इन्हें मिली हुई थी। ठीक, आगे चलें। इन उपाधियों को याद कर लीजिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले जाने वाला सुल्तान कौन था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सबसे पहले जाने वाला सुल्तान कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। उसके बाद अकबर तो बहुत बार गए, लेकिन जो है अकबर बहुत बार गए थे, लेकिन सबसे पहले कौन गया है? तो आप सबसे पहले जाने वाला जो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले जाने वाला, इनकी दरगाह पर सबसे पहले जाने वाला सुल्तान है। ठीक, सबसे पहले जाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक, फिरोज तुगलक का भी सूफियों से बड़ा नज़दीक का रिश्ता है। नज़दीक के रिश्ते में यानी जब मोहम्मद बिन तुगलक का निधन हुआ था सिंध में, ठट्टा में, तब वहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद देहलवी जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वो उपस्थित थे उस समय, उसके मृत्यु के समय। और उन्हीं के फिरोज तुगलक को सुल्तान बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। फिरोज मक्कानी, फिर फिरोज जब उधर से दिल्ली आ रहा था ठट्टा से, तो बीच में बाबा फरीद गजर शंकर जिनकी उपाधि थी उनसे भी मिला। और फिर
मक्कानी से भी मिला, लेकिन बड़ा गलत समय पहुंचा। वो जब नमाज पढ़ने जा रहे थे तभी पहुंचा, तो उसने फटकारा भी था फिरोज को, मक्कानी ने, कि कहाँ चले आए इस समय। निम्न में से किसका राजाभिषेक थट्टा में हुआ था? तो किसका राजाभिषेक थट्टा में हुआ था? तो ये बात अभी हुई कि फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का निधन सिंध थट्टा में हुआ और वहीं पर फिरोज तुगलक का राजाभिषेक भी हो गया। तो राजाभिषेक थट्टा में फिरोज तुगलक का हुआ था। ठीक। अलाउद्दीन का राजाभिषेक दिल्ली में हुआ था, आप जानते हैं। सिकंदर लोदी का भी और जलालुद्दीन का भी यही हुआ था। ठीक। निम्न में से कौन अनुवाद विभाग गठित किया? निम्न में से कौन अनुवाद विभाग गठित किया? तो ये आपके जो विकल्प हैं, थोड़ा सा विकल्प मैं लिख दे रहा हूँ आगे। ए, बी, सी, डी, तो निम्न में से किसने अनुवाद विभाग का गठन किया था? तो इतने सुल्तान हैं। अनुवाद विभाग गठित करने वाले जो सुल्तान हैं उसमें आपके फिरोज, सिकंदर, अकबर। ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस मंगोल नेता ने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस मंगोल नेता ने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा मंगोल नेता है जो कि आक्रमण किया था भारत पर, यानी सल्तनत साम्राज्य पर? तो सल्तनत साम्राज्य पर आक्रमण करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका आंसर आप लोग जल्दी दे दें। 12 का आंसर जल्दी आए। फिर इसमें जो है ताइर, तारगी, सल्दी, तरमाशरीन सभी मंगोल आक्रमणकारी ही हैं। तो ताइर, इसके आगे आप ताइर बहादुर भी कह सकते हैं। इसका जो एक नाम है ताइर बहादुर। बारह का डी, तरमाशरीन, बिल्कुल सही आंसर तरमाशरीन। 12 डी सबसे बिल्कुल सही आंसर है तरमाशरीन। ताइर का जो आक्रमण हुआ है यह सबसे पहला मंगोल आक्रमण है जो भारत पर होता है, और वो जो है बहराम शाह के समय ये आक्रमण हुआ था। बहराम शाह जब शासक बना था तो उस समय सबसे पहला आक्रमण मंगोलों का हुआ। तारगी और सल्दी के आक्रमण अलाउद्दीन के समय हुए हैं। ठीक। तो ये आपका सबसे पहले किसने दक्षिण भारत के किसी राज्य को अपने साम्राज्य में विलय किया था? सबसे पहले किसने दक्षिण भारत के किसी राज्य को अपने साम्राज्य में विलय किया था? तो तारगी, हाँ, तारगी अलाउद्दीन के समय सबसे पहला मंगोल आक्रमण, सबसे पहले किसने दक्षिण भारत के किसी राज्य को अपने साम्राज्य में विलय किया था? तो दक्षिण भारत के किसी राज्य को अपने साम्राज्य में विलय करने वाला शासक, आप जानते हैं कि दक्षिण भारत पर सबसे पहले जो आक्रमण हुआ वह जलालुद्दीन के काल में हुआ था। अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत के किसी राज्य पर सबसे पहला आक्रमण किसके काल में हुआ, तो वह जलालुद्दीन के काल में हुआ। उस आक्रमण को करने वाला कौन है? अलाउद्दीन है। तो अलाउद्दीन ने 1296 में जो देवगिरी पर आक्रमण किया था, चंदेरी पर आक्रमण की अनुमति उसने ली थी, लेकिन मूलतः देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो वह जो आक्रमण था वह सबसे पहले जलालुद्दीन के समय में हुआ था, अलाउद्दीन ने किया था। उसके बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण के सभी राज्यों पर, वो आपका तेलंगाना हो, होयसल हो या आपका पांड्य हो, देवगिरी तो था ही। सबसे पहले अलाउद्दीन के समय में किस दक्षिण भारतीय राज्य पे आक्रमण किया गया था?
तो सबसे पहले अलाउद्दीन के काल में जिस राज्य पे आक्रमण किया गया था वो आपका राज्य है तेलंगाना। वारंगल राजधानी है उनकी। तो तेलंगाना पर उसने आक्रमण सबसे पहले किया था। प्रतापरुद्र देव द्वितीय शासक थे, हालांकि उसकी सेना पराजित हुई थी। उसके बाद सबसे अलाउद्दीन के काल का दक्षिण भारत में सफल आक्रमण, पहला सफल आक्रमण वो देवगिरी का है 1306-7 में, जो देवगिरी पे आक्रमण किया गया। लेकिन अलाउद्दीन इन पूरे राज्यों को पराजित तो किया, पांड्य राज्य को छोड़कर पांड्यों को भी पराजित किया, लेकिन उस राज्य ने अधीनता नहीं स्वीकार की। कोई मिला ही नहीं संधि करने वाला। वीर पांड्य भागता रहा। अमीर खुसरो से उसकी मुलाकात, अमीर खुसरो का है मलिक काफूर से उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। तो ऐसे में पांड्य को छोड़कर अन्य सभी ने अधीनता स्वीकार की, लेकिन अलाउद्दीन ने उसे राज्य में मिलाया नहीं, अपने साम्राज्य में दक्षिण के किसी भी राज्य को मिलाया नहीं। अपने अंतिम समय में उसने मलिक काफूर से कहा जरूर था कि देवगिरी को साम्राज्य में सम्मिलित कर लो। यह काम किया किसने? सबसे पहले मुबारक खिलजी ने। मुबारक खिलजी ने यह काम सबसे पहले किया था, ठीक, साम्राज्य में शामिल करने का। उसके बाद मोहम्मद बिन गियासुद्दीन तुगलक के समय भी मोहम्मद बिन तुगलक ने जौना खान ने आक्रमण किया, वारंगल को जीता। उसके बाद आपका सुदूर दक्षिण पांड्य तक गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय यहाँ से जब ये शुरू हो गया सम्मिलित करना, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय तो पूरा दक्षिण भारत ही इसके राज्य में था, साम्राज्य में ही शामिल था। जिया नक्शवी ने तूतीनामा से किसका फारसी अनुवाद किया था? तूतीनामा नाम से किसका फारसी अनुवाद किया था? नाम तूतीनामा है, और वह जो ग्रंथ है वो सुक्त सप्तति है। सुक्त सप्तति का अनुवाद तूतीनामा नाम से फारसी में किया गया था। इनका भी अनुवाद नक्शवी ने किया था फारसी में। इन ग्रंथों का भी फारसी में अनुवाद, योग वशिष्ठ और कोक शास्त्र का भी जिया नक्शवी ने फारसी में अनुवाद किया था। ये सभी संस्कृत के ग्रंथ हैं। दयानंद सरस्वती ने कहा, दयानंद सरस्वती ने कहा 1863 में पाखंड खंडनी पताका लहराया था। पाखंड खंडनी पताका दयानंद सरस्वती ने कहाँ लहराया था? दयानंद सरस्वती ने 1863 में पाखंड खंडनी पताका, इनके गुरु थे विरजानंद मथुरा में, और उनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा ग्रहण की, और उन्हीं को यह इन्होंने इनसे प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने कि अपने ज्ञान का प्रसार करोगे। तो इसी संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने बी आंसर बम्बई, ये पाखंड खंडनी पताका दयानंद सरस्वती ने आगरा में लहराया था और 1863 में लहराया था। यानी जो धर्म और समाज के जो पाखंड हैं उनको दूर करने का, और वैदिक आधार पर, वैदिक साहित्य के आधार पर उनको स्थापित करने के लिए ये पताका लहराया गया था, उनका खंडन किया गया था। यानी वेदोत्तर जो कर्मकांड हैं उन सब का विरोध दयानंद सरस्वती ने किया था। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। दयानंद सरस्वती सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। सह शिक्षा का मतलब है लड़का लड़की एक साथ शिक्षा, को एजुकेशन। तो सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, ऐसा दयानंद सरस्वती का मानना है कि नहीं। दयानंद सरस्वती ने भाग्य, स्वर्ग और नरक का विरोध किया। भाग्य, स्वर्ग, नरक का विरोध किया। लाला हंसराज ने 1883 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज DAV की स्थापना की। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में बम्बई से लाहौर ले जाया गया। तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? इस असत्य कथन को चिन्हित किया जाए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? दयानंद सरस्वती सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। पहला कथन है आपका, दयानंद सरस्वती ने भाग्य, स्वर्ग, नरक
का विरोध किया। लाला हंसराज ने 1883 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी कॉलेज की स्थापना की। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में बंबई से लाहौर ले जाया गया। ठीक, तो कौन सा आंसर कथन इसमें गलत लग रहा है? सोलह ए, दयानंद सरस्वती सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। दयानंद सरस्वती सह शिक्षा के पक्ष में नहीं थे, ये कथन सत्य है। दयानंद सरस्वती ने भाग्य स्वर्ग नरक का विरोध किया, यह भी कथन सत्य है। 1883 में इसका गठन नहीं हुआ था, 1886 में हुआ है, ये कथन गलत है। आर्य समाज का मुख्यालय 1877 में बम्बई में गया, कथन सही है। 1875 में आर्य समाज का गठन हुआ था। कहाँ हुआ? गठन हुआ बम्बई में, और बम्बई से इसका मुख्यालय 1877 में लाहौर में ले जाया गया। ठीक, दयानंद सरस्वती के विषय में अन्य जो बातें हैं, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, और इस सत्यार्थ प्रकाश मूल किताब है, इनका मूल ग्रंथ है। और इस सत्यार्थ प्रकाश को इन्होंने केशव चंद्र सेन की सलाह पर हिंदी में लिखा। 10 सिद्धांत इसमें बताए गए हैं। तो दयानंद सरस्वती का मुख्य जो सिद्धांत है, मुख्य जो उपदेश है, वो है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर चलो। वे वेदों का समर्थन करते हैं, वेदों से इतर किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, और यहाँ तक कहते हैं कि वेद जो है वह सर्वश्रेष्ठ है। दुनिया का जो भी ज्ञान है वह सब वेदों में है। दुनिया का जो भी ज्ञान है वो सब वेदों में खोजा जा सकता है, ऐसा उनका मानना है। दयानंद सरस्वती ने कर्म जीव के आवागमन में वो विश्वास करते हैं, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, कर्मकांडों में विश्वास नहीं करते हैं, वैदिक मंत्रोच्चार के माध्यम से वह पूजा पद्धति में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, विधवा विवाह की अनुमति कुछ विशेष परिस्थितियों में ही देते हैं। ये अगर कहा जाए कि दयानंद सरस्वती ने सामान्य रूप से विधवा विवाह की अनुमति दी कि नहीं, तो विधवा विवाह की अनुमति वो कुछ विशेष परिस्थिति में देते हैं। जब कोई पुत्र न हो तब वो उसकी अनुमति देते हैं, अन्यथा विधवा विवाह की अनुमति नहीं देते हैं। शिक्षा के संदर्भ में आर्य समाज का सबसे प्रमुख योगदान आपका शिक्षा के संदर्भ में है। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज से ने की। तो 4-5 प्रश्न इस एक प्रश्न में आपके हैं। पहले तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजों की स्थापना किसने की? लाला हंसराज ने की। कब की? 1886 में की। गुरुकुल की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद करते हैं, और उसकी स्थापना 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में होती है। 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी में उसका स्थापना किया गया। और इन दोनों में भेद ये है कि यहाँ पर जो है अंग्रेजी माध्यम से भी शिक्षा दी जाती है, और यहाँ बिल्कुल गुरुकुल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। ठीक, दयानंद सरस्वती का निधन 1883 में हो गया, और किसी माना जाता है किसी ने इन्हें जहर दे दिया, तो इनका निधन हो गया। ठीक, आगे चलें। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी थी? एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी? इसका आंसर आप लोग जल्दी दें। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य कब बनी? सी आंसर, सी 1875। ये आपका सी आंसर जो है 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना का ये वर्ष है। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की 1875 में हुई थी, और 1879 और 80 में इस सोसाइटी के जो संस्थापक हैं अल्काट,
और आपके, तो वो लोग कहाँ आ गए, ये दोनों आपके भारत आ गए। और 1888 और 1819 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बने। ठीक, इस सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में अडेयार में मुख्यालय स्थापित हो गया। इस सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में अडेयार में स्थापित किया गया। 1888-89 में एनी बेसेंट इसकी सदस्य बनी। 1907 में जब वालकाट का निधन हो गया तब ये इसकी अध्यक्ष बनी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। ठीक, आगे चलें। थियोसॉफिकल सोसाइटी के निम्न में से किस कार्य को भारत में भरपूर समर्थन मिला? सर्वाधिक समर्थन किस कार्य से मिला? एनीवे से थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो कार्य हैं उसमें से किस कार्य से सर्वाधिक भरपूर समर्थन भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को मिला हुआ था? तो ये जो कार्य हैं, सार्वभौमिक बंधुत्व की भावना, मानव बंधुत्व की भावना, इसी कार्य को सर्वाधिक समर्थन मिला। हालांकि रहस्यवाद की अनुभूति भी इनकी है। भारत में युवकों की शिक्षा के भी विषय में एनी बेसेंट द्वारा विशेषकर कार्य किया गया था और उन्होंने हिंदू कॉलेज की जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी आपके 1898 में बनारस में, बाद में वही आपका 1916 में चल के काशी विश्वविद्यालय हिंदू विश्वविद्यालय बना। तो वह आपका एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसके अलावा भी उन्होंने अनेक कार्य किए थे। स्काउट के भी संदर्भ में उन्होंने अनेक कार्य किया, विशेषकर लड़कियों के स्काउट के संदर्भ में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका मानव के सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ावा देना। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता कौन माने जाते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? 19 भारतीय राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद की बात सबसे पहले किसने की? ऋतु सरोज विवेकानंद। भारत में राष्ट्रवाद के इस प्रश्न में आपके जो विकल्प हैं, आप एक विकल्प और ले लें इसमें। ठीक, अब बताएं। भारतीय राष्ट्रवाद का जो पिता है वो राजा राम मोहन राय हैं। विभिन्न प्रकार की राष्ट्रवादी भावनाओं को राष्ट्रवादी पत्रिका शुरू करने वाले, स्वतंत्रता की पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात करने वाले, सबके जनक राजा राम मोहन राय हैं। ये भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत बोले जाते हैं, भोर का तारा बोले जाते हैं। तो राजा राम मोहन राय ने ही सबसे पहले ये सब बातें शुरू की थी। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। कानून या नियम पारित होने का वर्ष, दास व्यापार पर प्रतिबंध, दास व्यापार पर प्रतिबंध, शिशुवध पर रोक, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम। तो दास व्यापार पर रोक की जो बात है, दास व्यापार पर प्रतिबंध, दास व्यापार पर प्रतिबंध जो लगा वो 1789 में कार्नवालिस ने लगाया। 1789 में कार्नवालिस द्वारा दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। शिशुवध पर रोक
2 में शिशुवध पर रोक लगाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, सम्मति आयु अधिनियम 1892। दास प्रथा, दास व्यापार पर रोक, इसके पहले फिरोज तुगलक भी लगा चुका है। और दास प्रथा की समाप्ति अकबर कर चुके हैं। उसके बाद भी दास प्रथा थी, तो दास व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था कार्नवालिस ने, ये रोक, और दास व्यापार को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया, अंत कर दिया गया 1843 में। एलन बरो इस समय शासक हैं, तो इस समय ये बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और 1833 अधिनियम जो चार्टर एक्ट था उसके माध्यम से, ठीक। शिशुवध पर रोक, शिशुवध की प्रथा राजपूताना में ज़्यादा प्रचलित थी और आपका इसको 1802 में समाप्त कर दिया। बैजले इस समय गवर्नर जनरल हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यह पारित हुआ था। विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति इस अधिनियम के माध्यम से दी गई थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का महत्वपूर्ण योगदान है इस अधिनियम को पारित करवाने में। सम्मति आयु अधिनियम 1892 यह पारित किया गया था। इसमें लड़कियों की जो उम्र सीमा है विवाह की आयु से 12 वर्ष कर दिया गया था। इसके पहले एक सिविल मैरिज एक्ट पारित हुआ था 1872 में, वो केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से हुआ था। ये मालवारी के प्रयत्नों से 1892 सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ था। उसमें सम्मति आयु अधिनियम में 14 वर्ष रखा गया था, इसमें 12 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद 1929 में शारदा एक्ट पारित होता है हरविलास शारदा के प्रयत्नों से, तो उसमें पुनः 14 वर्ष बालिकाओं के विवाह की उम्र, न्यूनतम उम्र निर्धारित कर दी जाती है, ठीक। पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना किसने की थी? 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना सी आंसर डी के कर्वे, बिल्कुल सही आंसर। सी आंसर डी के कर्वे ने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। 1906 में इन्होंने महिला विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। ये जो है ये दक्षिण भारत के ईश्वर चंद्र विद्यासागर माने जाते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये दक्षिण भारत के माने जाते हैं, विशेषकर महिलाओं के, बालिकाओं के शिक्षा के संदर्भ में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक। ये पंडिता रामाबाई आर्य समाजी हैं और इन्होंने भी महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863, आत्मीय सभा 1814, तत्वबोधनी सभा 1843। इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी, तो ये आपके 22 इसमें यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन जो है यह सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस से लोगों को दूर रखना। इसका प्रमुख उद्देश्य है कांग्रेस से लोगों को दूर रखना। तो 1888 में इसका
थियोडोर बैंक जो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, तो अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्हीं के प्रोत्साहन से ये स्थापित किया गया था। बाद में इसके बाद मोहम्मदन यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस ऑफ अपर इंडिया की स्थापना की गई 89 में। देखा गया कि यह सभी के लिए खुला हुआ है, इसमें हिंदू मुस्लिम सभी रह सकते हैं, लेकिन वह अपर इंडिया एसोसिएशन जो गठित किया गया उसमें सिर्फ मुस्लिम हो सकते हैं, यानी उन्हें कांग्रेस में जाने से रोकने के लिए। तो ये मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी यह बंगाल में गठित की गई थी, और बंगाल में मुस्लिम जो उत्थान है, मुस्लिम जो सामाजिक उत्थान है, उसको शुरू इसी ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ने किया, ऐसा माना जाता है। आत्मीय सभा 1814-15 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा का गठन किया गया 1839 में, और इन्होंने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाली थी। तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी इन्होंने निकाली थी। ठीक, तो ये आपका ये सम्मिलित नहीं है। बाद में ये 1843 में क्या बन जाते हैं, ब्रह्म समाज के ट्रस्टी बन जाते हैं, ब्रह्म समाज के प्रमुख बन जाते हैं। ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर, पहले द्वारिकानाथ टैगोर, जब राजा राम मोहन राय का निधन हुआ, तब राजा राम मोहन राय का निधन कहाँ हुआ, लंदन ब्रिस्टल में हुआ 1833 में। तब उसके बाद द्वारिकानाथ टैगोर कुछ दिन तक रहते हैं, फिर देवेंद्रनाथ टैगोर इसके मुखिया बन जाते हैं, प्रमुख बन जाते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर, दयानंद सरस्वती को धर्म सुधार के संदर्भ में मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने किसे राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है? अभी तक तो हम लोगों ने राष्ट्रवाद का पिता देखा था। राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कौन है? सुभाष चंद्र बोस किसे राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता मानते हैं? सुभाष चंद्र बोस किसे राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता मानते हैं? राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता बी। आपका एक आंसर आया 23 बी। 23 का भी, हाँ 23 का भी सही था। 24 का ए दयानंद सरस्वती। सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन के जो आध्यात्मिक पिता है वो विवेकानंद को मानते हैं। आध्यात्मिक पिता, राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता विवेकानंद है। विवेकानंद के जो विचार हैं, विवेकानंद का विचारों का सार क्या है? उनके मतों का सार ये है कि वो भौतिकवादिता और आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय करना चाहते हैं, और उनका जो भाषण था उसका मुख्य सार भी यही था। 1893 में शिकागो में जो प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने भाग लिया था। 1900 में जो द्वितीय धर्म सम्मेलन पेरिस में हुआ उसमें भी भाग लिया, और जब धर्म सम्मेलन के लिए ही जा रहे थे तभी उनका नाम विवेकानंद रखा गया। पहले उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, खेतड़ी के महाराजा ने उन्हें ये नाम दिया था। और उस धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो बखान किया था, यहाँ भारत को अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु बताया था, और उन्होंने बताया था कि जो धर्म है यह व्यक्ति का प्राकृतिक गुण है। और वो आगे ये भी कहते हैं कि अभी तक अनेक धार्मिक परिचय आए हैं, बाइबल आया है, कुरान आया है, वेद आए हैं,
आगे अनेक धार्मिक परिचय आएंगे, उन्हें भी हमें अपनाना होगा। वो भारतीय उस समय जो विभिन्न कर्मकांड थे, छुआछूत आदि, उसका भी विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारा ईश्वर तो हमारे रसोई घरों में है, हमारे बर्तनों में है, इसे मत छुओ उसे मत छुओ। तो कहते हैं ऐसा ही कुछ दिन होता रहा तो सब पागल हो जाएंगे। वो राजनीति के संदर्भ में भी कहते हैं कि पहले पुरोहितों का शासन था, फिर कुलीनों का शासन हुआ, फिर व्यापारियों का शासन हुआ, भविष्य में शूद्रों का शासन होगा। और वह शासन कहाँ से शुरू होगा? चीन और रूस से शुरू होगा। बाद में उनकी ये भविष्यवाणी सफल भी हुई, सार्थक भी हुई, सही भी हुई। और वो आपका चीन और रूस में जो मार्क्सवाद का दौर देखने को मिला। तो इस तरह से आध्यात्मिक पिता विवेकानंद को मानते हैं। ये विवेकानंद का मानना है कि ईश्वर को आप किसी भी रूप में पूज सकते हैं, वो साकार भी है, निराकार भी है। तो मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं है। मूर्ति पूजा वो मानते हैं कि जिस रूप में आप उसे देखना चाहें उस रूप में माने। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इनके द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दो चीज़ें हैं। तो रामकृष्ण मठ में जो है वहाँ रामकृष्ण मिशन से संबंधित जो गुरु हैं वो तैयार किए जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। और रामकृष्ण मिशन विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और आपदा सहायता आदि के कार्य संचालित करता है। ठीक, बेलोर में इसकी स्थापना हुई। वैलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, किसकी ओर से भारत के उथल पुथल की जांच करने आया था? भारत के उथल पुथल की जांच करने 1906-7 में जो भारत में उथल पुथल मचा था उसकी जांच करने ये आया हुआ था वैलेंटाइन सिरोल। इसने भारतीय अशांति का जन्मदाता आर्य समाज को कहा था। साथ में तिलक को भी इसने अशांति का जन्मदाता कहा था व्यक्तिगत रूप से। तो यह बात कब की है, किसकी है, किसकी ओर से आया था, कौन जांच करा रहा था ये? तो यह जो जांच करा रहा था यह लंदन टाइम्स जो पत्रिका थी उसकी ओर से ये जांच कराया जा रहा था। ठीक, तो लंदन टाइम की ओर से ये जांच कराया जा रहा था। अच्छा, इतना ही क्वेश्चन था। चलिए, तो लंदन टाइम की ओर से ये जांच कराया जा रहा था। ठीक, तो अब कैमरा सही हो गया है। 7-8 पेपर और आप लोगों का अभी पूरा मुगल बचा हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा सा अभी प्रशासन, सल्तनत कालीन प्रशासन और व्यापार, प्रशासनिक और आर्थिक सामाजिक व्यवस्था सल्तनत कालीन बची हुई। राजनीतिक तो लगभग हो ही गया और मुगल काल बचा हुआ है। और साथ में आपका यहाँ तक हम लोग आ ही गए। इसके बाद जो कुछ और विद्रोह हैं, जो जनजातीय विद्रोह हैं या कृषक विद्रोह हैं, तो उनको इसके बाद इसमें पत्रकारिता है। पत्रकारिता के बाद राष्ट्रीय आंदोलन पे हम लोग आ जाएंगे। तो 4-5 पेपर में पूरा राष्ट्रीय आंदोलन भी कवर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद।